Good morning everyone. Let's discuss about type of optical fiber. हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर की टाइप के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का सबको पता है क्या होता है। क्या ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा, जो मेरे पास जो लाइट सिग्नल है उनको क्या करते हैं, प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे। हमें आज इसकी क्या करनी है, टाइप पढ़नी है ऑप्टिकल फाइबर की क्या क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर की जो टाइप है मेरे पास, एक होती है सिंगल मोड फाइबर, एक होता है आपके पास मल्टी मोड फाइबर। मोड की अगर बात करें तो मोड मेरे पास क्या होगा, डिफाइन करेगा अलो कि मेरे पास फाइबर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, मेरे पास ऑप्टिकल जो लाइट है वो प्रोपोगेट करेगी, किस पाथ के अराउंड करेगी, अलो पाथ, और उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा मोड। ठीक है, तो मेरे पास इसकी दो टाइप है, एक है सिंगल मोड फाइबर, सेकंड आपके पास कौन सी, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर अगर सिंपली देखें तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होगा, आपके पास जो पाथ होगा ऑप्टिकल लाइट का वो क्या होगा, एक सिंगल पाथ होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा। अगर मल्टी मोड फाइबर की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, पाथ क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल एक टाइप से बोल सकते हैं कि पाथ होगा आपके पास। ठीक है, अब हमें इनमें डिटेल स्टडी करेंगे। मेरे पास सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर आगे फर्दर मेरे पास टू टाइप का होगा। एक मेरे पास होता है स्टेप इंडेक्स फाइबर, एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जो मेरे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसमें मेरे पास जो, क्योंकि मल्टी मोड है, जो पाथ वेव है पाथ फॉलो करेगी वो होगा जिग जैग पाथ। और लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर मेरे पास क्या होगा, पाथ जो फॉलो करेगा वो क्या होगा, हेलिकल पाथ। अब इनकी स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि मेरे पास इसमें सिंगल मोड में क्या होगा और मल्टी मोड में क्या होगा आपके पास। फर्स्टली अगर हम सिंगल मोड की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, जो सिंगल मोड फाइबर है उसमें मेरे पास क्या होगा, जो अलो पाथ और डायरेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, जो कोर है सिंगल मोड फाइबर की, सिंगल मोड फाइबर की कोर जो मतलब मेरे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें तीन पार्ट होंगे। एक कोर होगा, क्लैडिंग होगा और प्रोटेक्टिव जैकेट होगा। कोर क्या होगा, इनर मोस्ट पार्ट होता है आपके पास, उसके ऊपर आपके पास क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग जो मटेरियल है उसके ऊपर, मतलब कोर के ऊपर, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का वो हमेशा कोर से कम रहता है। उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, प्रोटेक्टिव जैकेट मिलेगी। जो कोर है ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है, इसको हम वेव गाइड रीजन भी बोलते हैं, क्योंकि वेव हमारे पास जो कोर है ऑप्टिकल फाइबर की वहीं से क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, तो ये बोले जो मेरे पास कोर का डायमीटर है, इनर मोस्ट सेक्शन होता है जो मेरे पास, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है सिंगल मोड फाइबर के अंदर, जिसके अंदर से आपकी क्या करेगी, लाइट प्रोपोगेट करेगी। और जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की रेंज है जो प्रोपोगेट करेगी वो है 1310 नैनोमीटर टू 1500 नैनोमीटर तक। ठीक है, और मेरे पास जो बैंड विड्थ है इनकी क्या होगी, हाई होगी, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस जो सिग्नल है वो हाई स्पीड से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना तो कोई इंटेंसिटी का लॉस होगा, ना ही कोई डिस्पर्जन लॉस होगा। सिंपली अगर हम देखें तो मेरे पास जो सिंगल मोड फाइबर है, मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास म्यू1 है, ये मेरे पास क्या होगा, म्यू2। जो मेरे पास म्यू1 और म्यू2 है, म्यू1 आपके पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू2 आपके पास क्या होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऑलवेज जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ग्रेटर होगा किससे, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, मेरे पास ये शो कर रखा है, ये मेरे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर की सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिफाइन कर रखा है। इसमें मेरे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होता है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ पे जाके म्यू2 होगा, तो मेरे पास क्या होगा, जो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है इसमें मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, हर जगह ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मेरे पास क्या होगा, तो यहाँ पे जो सरफेस है मेरे पास क्लैडिंग का और कोर का जो ये सरफेस है, इंटरफेस सरफेस, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा, चेंज होगा। सॉरी, एकदम से मेरे पास क्या होगा, सडन चेंज आएगा इसमें। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हो, स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स का मतलब एकदम से चेंज होना। जैसे मेरे पास स्टेप इंडेक्स, जैसे ये है 0 हो 1, फिर 0 1 0, तो मेरे पास ये है, ये क्या बोलेगा, इसको क्या बोलोगे, स्टेप इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे 0 था, ये क्या हो गया 1, फिर से 0 पे फिर 1, तो मेरे पास ये क्या आ गया, स्टेप इंडेक्स फाइबर को शो कर रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये डायग्राम है, आपको जो ड्रॉ करके आना है, ये मेरे पास इनर कोर है म्यू1, ये म्यू2 क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू2 है। ये मेरे पास जो ये चीज़ शो कर रखी है यहाँ पे, दिस वन, इस टाइप की, ये स्टेप इंडेक्स को शो कर रही है आपकी। ठीक है, तो म्यू1 क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन है किससे, म्यू2 से। ये क्या था आपके पास, सिंगल मोड फाइबर था।
कि इसमें मेरे पास जो इंटेंसिटी लॉस है वो भी क्या होगा। और मेरे पास जो सिंगल मोड फाइबर है इसमें μ1 की वैल्यू आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और जो μ2 की वैल्यू 1.48 होगी। ठीक है, अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसकी सॉरी डिसएडवांटेज की बात करें, यूज़ हमारे पास हो गए थे। इसका जो मेरे पास कोर का डायमीटर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसके साथ डिफ़िकल्ट टू वर्क, मतलब काम करना थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। और फैब्रिकेशन भी इसकी क्या होगी, कॉस्टली भी होगी और डिफ़िकल्ट भी होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, सिंगल मोड फाइबर। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा, मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर हमारे पास 2 टाइप के थे, एक स्टेप इंडेक्स, एक था ग्रेडेड इंडेक्स। जो स्टेप इंडेक्स है, पहले सिंपली अगर मल्टी मोड फाइबर की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, उसमें क्या होगा, लार्जेस्ट कोर डायमीटर होगा और जो सपोर्ट करेगा किसको, लार्ज मोड ऑफ प्रोपोगेशन को। ठीक है, और विजिबल रेज स्पेक्ट्रम में इसमें मेरे पास वेवलेंथ क्या होगी, 850 टू 1300 नैनोमीटर की रेंज में मेरे पास क्या मिलेगी, वेवलेंथ मिलेगी। तो मेरे पास इसके 2 टाइप है, एक में फर्स्ट है मेरे पास जिगजैग पाथ, सेकंड वन आपके पास फर्स्ट आपके पास स्टेप इंडेक्स जो मेरे पास क्या करेगा, जिगजैग पाथ को फॉलो करेगा। सेकंड है हेलिकल पाथ जो मेरे पास क्या करेगा, ग्रेडेड इंडेक्स जो हेलिकल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये मेरे पास अगर सिंपल ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम देखें तो ये है कोर, ये मेरे पास कोर है μ1, ये साइड में मेरे पास एक क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, μ1 ऑलवेज ग्रेटर देन मिलेगा μ2 से। और ये मेरे पास एक्सिस है ऑप्टिकल फाइबर की, एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पहले स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की बात करें तो इसमें ये बोल रहा है जो मेरे पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो ये कोर है, ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर जगह क्या होगा, μ1 होगा, मतलब यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा आपको कोर का। ठीक है, मेरे पास चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ मेरे पास इंटरफेस पे, जहाँ पे कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस आएगा वहाँ पे जाके क्या होगा, चेंज होगा। डायमीटर मेरे पास इसका लार्ज होगा, जो मेरे पास डायमीटर की वैल्यू है 50 टू 200 नैनोमीटर तक थी। इसमें मेरे पास क्या होगा, 2 टाइप की जो वेव ट्रैवल कर रही होगी वो मेरे पास 2 टाइप्स की होगी, एक होगी एक्सियल, एक होगी मार्जिनल। एक जो मेरे पास ऑप्टिकल एक्सिस के अबाउट वेव प्रोपोगेट करेगी उसको क्या बोलोगे, एक्सियल रे। ठीक है, और जो रे है जो ये ट्रैवल कर रही है, दिस वन, ये मेरे पास क्या कर रही है, टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉलो कर रही है, तो मेरे पास क्या करेगा, इस रे को क्या बोलोगे आप, मार्जिन रे बोलोगे। ठीक है, जो मेरे पास एक्सियल रे है ये क्या, एक लीनियर फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, बट मार्जिन आपके पास क्या, जिगजैग फॉर्म में, तो पाथ कौन ज़्यादा कवर करेगा, मार्जिन रे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन रे क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा कवर करेगी एज कम्पेयर टू एक्सियल, और टाइम भी क्या होगी, ज़्यादा लेगी एज कम्पेयर टू एक्सियल रे। तो मेरे पास क्या होगा, जब लास्ट पॉइंट तक मेरे पास इसका मतलब टाइम क्या होगा, डिले, एक्सियल रे बाद में पहुंच रही होगी तो मार्जिनल रे एक्सियल रे पहले पहुंचेगी और मार्जिनल रे क्या होगी, बाद में। तो मेरे पास जो टाइम डिलेशन हो रही है इस वजह से यहाँ पे क्या होगी, डिस्टोर्शन पल्सेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक टाइप से इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्शन पल्स क्या होगी, इंड्यूस होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे जो जो डिस्टोर्शन पल्स वो प्रोड्यूस होगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेम केस यहाँ पे होगा, या μ1 से जब μ2 पे जाओगे तो मेरे पास एकदम से सडन चेंज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसको क्या बोलोगे, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। तो मेरे पास ये क्या था आपके पास, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, दिस वन। इसे यहाँ पे भी शो कर रखा है, जैसे ये पाथ फॉलो करेगा, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा। और मेरे पास क्या होगा, पाथ कैसा होगा आपके पास, जिगजैग पाथ होगा। नेक्स्ट आपके पास ग्रेडेड मोड मल्टीपल मोड फाइबर। तो ग्रेडेड मोड में क्या होगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये सेम है वही क्लैडिंग, सॉरी, और ये भी क्या होगी, ये भी क्लैडिंग ही है, और यहाँ पे ये कोर है, ये रेज आ रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी क्या होगा आपके पास, कोर क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब जो कोर है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, कंसेंट्रिक लेयर मिलेंगी। ठीक है, जैसे मेरे पास शो करे तो मेरे पास क्या होगा, जैसे ये कोर है, मान लिया कोर है, तो इसके अंदर क्या होगी, नंबर ऑफ लेयर ऐसे मिलेंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या होगा, कंसेंट्रिक रेयर मिलेंगे, और जितने भी कंसेंट्रिक रेयर है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होगा। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास, जैसे ये है, ये क्या है आपके पास, ऑप्टिक एक्सिस, तो मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस है, तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इस पे जो ऑप्टिक एक्सिस है इस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसके बाद क्या करेगा, ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका।
ठीक है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज करेगा तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, म्यू डिक्रीज। तो मेरे पास क्या होगा, जैसे आपके पास रे आई, तो जैसे मेरे पास ये रे आई फर्स्ट में एंटर किया, तो मेरे पास फर्स्ट जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उससे ऊपर वाले का क्या होगा, कम। तो मेरे पास नीचे वाला एज ए डेंसर, ऊपर वाला क्या करेगा, एज ए रेयर काम करेगा। ये रिफ्रैक्शन भी करेगा यहाँ पे और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को भी फॉलो करेगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये रे ऐसे ट्रैवल करेगी, उसके बाद फिर मेरे पास क्या होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले का क्या हो गया ज़्यादा और इस वाले का इसके कंपैरिजन में कम, तो मेरे पास ये क्या करेगा, डेंसर का काम करेगा रेयर का, क्योंकि डेंसर टू रेयर जाओगे तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो मेरे पास क्या होगा, तो इस वजह से इसका पाथ क्या होगा, इस फॉर्म में चेंज होते होते एज ए हेलिकल पाथ होगा इसका। ठीक है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता, जैसे मेरे पास कंसेंट्रिक लेयर नहीं होती, तो ये भी क्या होगा, जिगजैग पाथ ही फॉलो करता। तो मेरे पास मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑप्टिक एक्सिस पे होगा, उसके बाद ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से मेरे पास ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हेलिकल पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। जो इसकी डिसएडवांटेज है, ये क्या होगा, शॉर्ट बैंडविड्थ होगी, तो इसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, इसको एक शॉर्ट रेंज तक ही यूज़ कर सकते हैं, और लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू सिंगल मोड, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। एडवांटेज इसकी फैब्रिकेशन ईजी है, तो मेरे पास क्या होगा, ये क्या होगी इसकी एडवांटेज। तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेडेड मोड और स्टेप मोड है मेरे पास, स्टेप इंडेक्स मल्टीपल मोड, और मेरे पास क्या होगा, सिंगल मोड फाइबर। तो ये मेरे पास क्या थे, टाइप्स थे किसके, ऑप्टिकल फाइबर के। आपके पास दो टाइप दिए थे, एक सिंगल मोड एक मल्टी मोड। सिंगल मोड में हमने सिंगल मोड सिंगल इंडेक्स किया है, मल्टी मोड में आपके पास स्टेप इंडेक्स और मेरे पास क्या होगा जो ग्रेडेड इंडेक्स है, इन दोनों को फॉलो करो। ठीक है।